जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वीडियो री एग्ज़ाम होने वाला है जल्द ही, ठीक है। यूपी पैट के लिए भी महत्वपूर्ण है और विभिन्न एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। भूगोल के प्रश्न, ठीक है। आज का जो टॉपिक है वह नदियों से संबंधित है, भारत की नदियों से। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। पहला जो प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे है, हिमालय पार की नदियां हैं। तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, सतलुज, सिंधु, गंगा। ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज। और तीसरा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा। ऑप्शन डी है ब्रह्मपुत्र, सतलुज, गंगा। तो जो इसका सही जवाब है हिमालय पार की जो नदियां हैं वह ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है दूसरा, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम। अवरोही मतलब घटता होता है, आरोही मतलब बढ़ते हुए, ठीक है। तो इसमें घटते हुए क्रम में गंगा की लंबाई पूछा जाता है, ठीक है। भारत में कितनी है तो 2525 25 है, ठीक है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। सभी ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं, उसी हिसाब से आप लोग गैस कर सकते हैं। तो हम ऑप्शन ए पे टिक करेंगे, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है वह है ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, भारत की बृहत्तम नदी कौन है। तीसरा जो क्वेश्चन है, ठीक है। गोदावरी, कृष्णा, महानदी, गंगा। तो आप सभी को पता है कि भारत की जो सबसे बड़ी या लंबी नदी है वह है गंगा, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है 4, पद्मा, जमुना, मेघना, सांगपो। तो जो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा पद्मा, ठीक है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है तो पद्मा नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन 5 है, ठीक है। और ऑप्शन दिए हुए हैं पद्मा, जमुना, मेघना, सांगपो। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। अगला छठवां प्रश्न है, भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां हैं, कौन कौन सी हैं। ऑप्शन दिया हुआ है कावेरी, गोदावरी, गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु, ब्रह्मपुत्र और यमुना। तो छठवें का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। गंगा और ब्रह्मपुत्र आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है। तो ऑप्शन है सोन नदी, नर्मदा, महानदी, गंगा नदी। तो इसका जो सही जवाब है, जब लंबी नदी गंगा है तो इसी पे ही सेतु बना है, पुल बना है गंगा नदी पे, ठीक है। अगला है, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, सुंदरबन का डेल्टा कौन बनाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन दिए हुए हैं गंगा ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती। तो इसका जो सही जवाब है 8वें का सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप सभी को पता है कि दीपावली है, तो आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं, ठीक है। आपके जीवन में खुशियाँ आए। अगला 9वां प्रश्न है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। ऑप्शन ए है नेपाल तथा तिब्बत में, तिब्बत तथा सिक्किम में, उत्तर प्रदेश तथा तिब्बत में, उत्तराखंड तथा तिब्बत में। तो 9वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा उत्तराखंड तथा तिब्बत में। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान गंगा का जो है उत्तराखंड के गोमुख हिमानी से है और ब्रह्मपुत्र का तिब्बत से, ठीक है। अगला जो प्रश्न है 10वां, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है, ठीक है। कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र और गंगा। तो अभी हमने बताया आपका तिब्बत में किसका है तो ब्रह्मपुत्र नदी का है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी का है, ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला है 11वां प्रश्न, तिब्बत में बहने वाली नदियां सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है। 11वां का सी अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला है, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की, यह लंबाई कितनी है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिंधु नदी
इसकी लंबाई कितनी है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं 2700 किलोमीटर और 2900, 3000, 3300। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा 2900 किलोमीटर। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? ऑप्शन ए है सिंधु, ऑप्शन बी है सतलुज, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र, इनमें से सभी। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र। ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी पे माजुली द्वीप का जो है वो हुआ है निर्माण। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? ठीक है। तो ऑप्शन है गोदावरी, कावेरी, कृष्णा और बेतवा। ठीक है, बेतवा नदी का जो है दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाह है। ठीक है। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ठीक है, तो किसको कहा जाता है? कोसी नदी को। बंगाल का शोक दामोदर नदी को। ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताना अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप लोग करेक्शन करा दीजिए। निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? ऑप्शन ए है गंगा, यमुना, सतलुज और रावी। तो ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने। 70वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सतलुज। ठीक है, हिमालय से परे की नदी है तो वह सतलुज नदी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला जो प्रश्न है वह है 18वां, निम्नलिखित में से नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? नर्मदा, तापी, कोशी या गंडक। ठीक है, विनाशक नदी कोशी नदी को ही कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है? ये एक रास्ते पर नहीं बहती है, कहीं ये रास्ता है, कभी ये रास्ता हो गया, ये रास्ता हो गया, ये रास्ता हो गया, तो इसीलिए इसको विनाशक नदी कहा जाता है। बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। ठीक है, विनाशक नदी भी कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक है? ठीक है, तो हमने बताया था दामोदर नदी है। 19वें का डी आंसर। ठीक है, आ भी गया, कोई करेक्शन कराने की बात नहीं है। वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सभी तैयार कर लेना। ठीक है, तो ये पश्चिम की ओर भी बहने वाली नदियां हैं, ध्यान में रखना है, नर्मदा और सोन। ठीक है, नर्मदा और जो सोन नदियां हैं ये पश्चिम की ओर भी हैं और इनका जो है अमरकंटक पठार से ये उद्गम होता है। ठीक है। अगला जो है प्रश्न 21वां है। ठीक है, इसमें स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है पर हम क्वेश्चन बोलते रहेंगे, आप लोग मैनेज कर लेना। ठीक है, तवा किसकी सहायक नदी है? तवा। ठीक है, तवा किसकी सहायक नदी है? तो 21वां प्रश्न है, इसका सही जवाब हो जाएगा नर्मदा। ठीक है। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? 22वां प्रश्न है। ठीक है, अरुण नदी। तो जो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा कोशी नदी। अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी प्रारंभ में कोशी नदी। ठीक है। अगला प्रश्न है 23वां, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका जो सही जवाब है महानदी। ठीक है, महानदी पर ही हीराकुंड बांध है, उड़ीसा में ही है। 23वां का ये प्रश्न हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24वां, इंदौर के समीप। ठीक है, इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है। 24वें का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा चंबल नदी का। इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है किसका? चंबल नदी का। अगला जो प्रश्न है 25वां, 25वें का जो सही मतलब 25वां जो प्रश्न है वह हो जाएगा, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। लवण मतलब नमक। ठीक है, तो 25वें का बी आंसर हो जाएगा लूनी नदी। ठीक है। अगला जो प्रश्न है वह हो जाएगा 26वां, कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? ऑप्शन ए है नर्मदा, तापी, गोकक और शरावती। तो 26 का आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27वां, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नद मुख का निर्माण करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नर्मदा नदी। ठीक है, 27वें का भी नर्मदा नदी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 28वां, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में कौन शेष 3
विशिष्ट रूप से भिन्न है। ठीक है, निम्न भारत की प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन से 3 से विशिष्ट रूप से भिन्न है? तो ऑप्शन है नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा नर्मदा नदी। ठीक है, इसका सही जवाब नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है 29वां, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? ठीक है, तो कौन सी नहीं बनाती है? नर्मदा नदी नहीं बनाएगी। ठीक है, सॉरी, महानदी नहीं बनाएगी। नर्मदा, ताप्ती, मांडवी ये सभी बनाती हैं, महानदी नहीं बनाती है। कहाँ पे है? उड़ीसा में है। ठीक है, अगला प्रश्न है 30वां, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती हैं? ठीक है, तो गंगा, गोदावरी, महानदी नहीं बनाती है। महानदी नहीं बनाती है। महानदी गंगा, गोदावरी, ताप्ती ये सभी बनाती हैं। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद। आज जो स्पष्ट नहीं दिख रहा है उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं। अगली बार ऐसी गलती नहीं होगी। धन्यवाद, जय हिंद।